कंपनी बेस्ट है, प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, R&D अपना है, पैकेजिंग अपनी है, क्वालिटी नंबर 1 है, हमारा बिजनेस नंबर 1 है। उसके बावजूद भी ऐसा क्यों होता है कि हम कामयाब सभी लोग क्यों नहीं हो पाते? क्या कारण है? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन गूढ़ रहस्यों के बारे में, उन सीक्रेट्स के बारे में, अगर जिसको आपने समझ लिया तो आप अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, एक ही चीज है जो आपको कामयाब होने से रोकती है और एक ही चीज है जो आपको दुनिया की ऊंचाई पर ले जा सकती है। मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूं। जब आईएमसी कंपनी सबके लिए एक है, जब आईएमसी कंपनी के प्रोडक्ट सबके लिए सेम अवेलेबल हैं, जब आईएमसी कंपनी की क्वालिटी सबके लिए सेम है, आउटलेट सबके लिए सेम है, तहसील डिस्ट्रीब्यूटर सबके लिए सेम है, स्टेट ऑफिस सबके लिए सेम है, कंपनी का सब कुछ एक 0% के एसोसिएट से लेकर के एक कोहिनूर तक के लेवल के एसोसिएट के लिए जब सब कुछ सेम है, उसके बाद कामयाबी में ये परसेंटेज क्यों चलती है? क्या कारण है कि आपके साथ जिन लोगों ने बिजनेस को ज्वाइन किया था वो आपसे भी आगे निकल गए और आप अभी भी अपने लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है कि आपसे बाद में आने वाले बहुत सारे लोग आज एक अच्छे लेवल पर बैठे हैं और आप अभी भी अपने पुराने लेवल पर बैठे हैं? आज हम बात करेंगे क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो सबसे बड़ा कारण बनती हैं हमारी रुकावट का। दोस्तों, और वो कारण है सिर्फ आप स्वयं इसके जिम्मेवार हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि बिजनेस ना बढ़ने का कारण कोई और नहीं, मैं खुद हूं। लाइफ में सफल होने का अगर कोई कारण है तो वो सिर्फ मैं हूं। सिर्फ मेरे ऊपर ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर रहा हूं जो मुझे दिख नहीं रही है और मैं अपने आप को परफेक्ट मानता हूं कि मैं बिल्कुल सही हूं। दोस्तों, एक चीज बताइए आप, जब भी हम किसी भी एसोसिएट से भी पूछते हैं कि ऐसे क्या कारण है जिसे आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उनके पास एक लिस्ट होती है और वो लिस्ट में मैंने जो अक्सर सुना है, पढ़ा है कि सर मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपलाइन की सपोर्ट नहीं मिलती, मुझे मैनेजमेंट की सपोर्ट नहीं मिलती, प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी में मुझे प्रॉब्लम आती है। तो कुछ ना कुछ रीजन सबके सामने होते हैं। मुझे एक अच्छा अपलाइन नहीं मिला, मुझे अच्छी गाइडलाइन नहीं मिली। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो आज कंपनी के टॉप 10 में बैठे हैं। अगर आप उनकी हिस्ट्री जानेंगे तो आपको जान के बहुत बड़ा ताजुब होगा कि वो सेल्फ डिपेंडेंट लीडर्स थे जिन्होंने अपनी अपलाइन की विदाउट स्पोर्ट्स आज वो टॉप 10 में है। जो प्रॉब्लम आपके सामने है वो प्रॉब्लम सबके सामने ही होती है, लेकिन प्रॉब्लम हम अपनी प्रॉब्लम को बड़ा मानते हैं। हम सोचते हैं कि शायद मेरे सामने ही ये ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, दूसरों के सामने नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम सबके लिए सेम होती है, लेकिन एक ही चीज आपको दूसरों से अलग करती है, वो है आपकी थिंकिंग, वो है आपकी सोच। आज बिजनेस को ग्रो करने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। वो है आपकी ड्रीम बिल्डिंग, सबसे पहले ड्रीम बिल्डिंग। और जब आप अपने ड्रीम बिल्ड करते हैं, जब आप अपने सपनों को संजोते हैं और उसके ऊपर जब काम करना स्टार्ट करते हैं, तो दूसरा आपको जिस पर काम करना हुआ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कि बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आती हैं क्योंकि सक्सेस के रास्ते इतने आसान नहीं होते, सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। जैसे आप किसी अच्छे
हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं, हिमाचल में घूमने के लिए जा रहे हैं, माउंट आबू जा रहे हैं, किसी और अच्छी जगह अगर आप जा रहे हैं, तो वो रास्ता आप देखेंगे कि पहाड़ी पर जाने वाला रास्ता, टॉप पे जाने वाला रास्ता सीधा नहीं होता, वो पहाड़ी के चारों तरफ घूमते हुए जाता है, जिसमें काफी जगह खड्डे होते हैं, काफी जगह सड़कें टूटी होती हैं, काफी तंग जो है रास्ते होते हैं। आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है चलते चलते उस रास्ते से, लेकिन फिर भी आपको एक चाव चढ़ा रहता है, आपके मन में खुशी होती है, क्योंकि आप अपनी खूबसूरत डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, सफलता, कामयाबी एक वो खूबसूरत डेस्टिनेशन है जिसके रास्ते ऐसे ही घूमते हुए जाते हैं, ऐसे ही टेढ़े मेढ़े होकर के जाते हैं, जिसमें खड्डे भी आएंगे, जिसमें अप्स एंड डाउन भी आएंगे, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन आपको अपनी डेस्टिनेशन की तरफ फोकस करना है कि मेरी डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल कितनी खूबसूरत है। सबकॉन्शियस माइंड यही हमें सिखाता है कि आपका अपना फोकस, आपकी अपनी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो आपके अंतर मन की जो आत्मा है, वो जो चाहती है वहीं फोकस करे, साइड में फोकस ना करें। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी आपकी लाइफ में प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन आपका जो बीच में कॉन्शियस माइंड है, ये आपके बीच में आ जाता है और ये तर्क देने लगता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, ये मेरा अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत तेज लोग, बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग, बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग जो होते हैं, उनको जब हम इस बिजनेस में लेकर के आते हैं तो बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, और कई लोग तो जो है सवाल करते ही रह जाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं जिसमें वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं आपने देखा होगा कि जो ज्यादा लॉजिकल नहीं होते, ज्यादा तर्क नहीं करते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, लेकिन उनके अंदर एक इमोशन होता है, एक फीलिंग होती है, एक संकल्प होता है कि मुझे कुछ भी हो जाए, चेयरमैन बनना है, मुझे कुछ भी हो जाए, क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, और वो लोग कूद पड़ते हैं फील्ड में, और आप देखते हैं कि जल्दी जल्दी वो आज एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं। और यही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपकी डिग्री का कोई रोल नहीं है। आपकी जो वो स्कूल वाली जो एजुकेशन आप लोगों ने ली है, उसका नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास एक अच्छी डिग्री है, आपने एक अच्छी क्वालिफिकेशन ली है तभी आप सीपी बन पाएंगे। अब आप देख लीजिए, हमारे आईएमसी कंपनी में जितने भी टॉप 10 लीडर्स हैं, उसमें से आपको करीब करीब टॉप 10 में से 8 लीडर ऐसे ही मिलेंगे जिनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई। क्या कारण है? क्योंकि जिस इंसान ने अपना कॉन्शियस के साथ सबकॉन्शियस माइंड यूज किया, वो जल्दी कामयाब होता है। और वो सबकॉन्शियस माइंड है आपका अपने ऊपर विश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कि ये मेरे लिए करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं कर सकता हूं। दोस्तों, कोई भी सीख करके पैदा नहीं हुआ, हर काम को सीख करके ही किया जाता है, और सीखने के लिए आपको जिज्ञासु बनना पड़ेगा। सीखने के लिए कोई भी इंसान सिखाने वाला है, उसके सामने अपना दिमाग नहीं चलाना। कई बार जब हम काम करते हैं, आपका एक अच्छा एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जब आपको कुछ गाइडलाइन देता है, तो आपको लगता नहीं मुझे अपने तरीके से ही काम करना है, और काफी समय ठोकर खाने के बाद जो है आप अपने आप को बाद में भी सरेंडर करते हैं। अगर आपने पहले ही एक सफल, एक सक्सेसफुल और एक एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के सामने अगर आपने सरेंडर कर दिया होता, अपना दिमाग ना लगाते और उसके बताए हुए रास्ते पर आप चलते, तो शायद आपको कम समय लगता कामयाब होने के लिए।